बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना फाइनली मैं आपके साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर करूँगी, जिसके लिए हम घर से निकल चुके हैं और ये बहुत सुबह-सुबह का वक़्त है। हस्बैंड ने और मैंने नाश्ता कर लिया था लेकिन बच्चों ने नहीं किया क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह-सुबह नाश्ता नहीं करते। तो अभी देखें आप सूरज जो है ना वो हल्का-हल्का निकल रहा है। तो हमने जो है ना वो एयरपोर्ट के लिए जो है ना वो कैब बुक करा ली थी। उनको टाइम हमने बता दिया था कि इस टाइम आपने हमें पिकअप करना है। पहले जो हमारी फ्लाइट थी ना वो थी मिडनाइट की, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्लाइट टाइम चेंज हो गया। ये जो टाइम था ना ये अर्ली मॉर्निंग का था और ये वाला टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये होता है कि रात को इंसान आराम से जो है वो रेस्ट कर लेता है और नींद पूरी करके सुबह-सुबह फ्रेश जो है वो अपने घर से निकलता है सफ़र के लिए। तो जब भी हम कभी सऊदीया ट्रैवल करें या कहीं पे भी तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है ना वो सुबह-सुबह निकलें ताकि टाइम से दिन-दिन में पहुँच जाएँ। ख़ैर अभी यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट जब हम पहुँचे तो यहाँ पे इतना रश था, तो काफ़ी लोग जो है वो ट्रैवल पे हैं अभी भी। और ये नॉर्मल कंडीशन देखते हुए ना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई हुई थी, वॉर सिचुएशन थी, जिसकी वज़ह से जो है ना वो फ्लाइट्स वग़ैरह भी नहीं चल रही थी, इवन एयरपोर्ट्स वग़ैरह भी बंद थे। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि उसकी वजह से जो है ना हमारी भी फ्लाइट में ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो कि अभी आगे जाके आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो एयरपोर्ट ऑन टाइम पहुँच गए थे। अच्छा, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो उनको बड़ा वेट होगा कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी आगे चल के, आप थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि हम किस एयरलाइन से जा रहे हैं और उस एयरलाइन के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि नॉर्मली हम कतर एयरवेज़ से ही ट्रैवल करते हैं और उसी का एक्सपीरियंस हमें है और हमें पसंद भी वही है। लेकिन इस मर्तबा जो है वो हमारी एयरलाइन चेंज है, हम फर्स्ट टाइम उससे ट्रैवल करेंगे और जो है ना आप लोगों के लिए एक हिंट है वो ये है कि जो एयरलाइन है ना वो वाया शारजा जाएगी। तो अब आप लोग सोचें कि कौन-सी एयरलाइन है जो शारजा से जाएगी। तो हमारा जो लेओवर था वहाँ पे सिर्फ़ 1 आवर का था और हमें जो फ़्लाइट हमारी थी दोहा टू शारजा वो थी भी 1 आवर की। तो ख़ैर अभी इन्होंने हमें जो हमारे बोर्डिंग पासेस थे वो दे दिए थे, जिसके अकॉर्डिंग हम जाके अपने गेट पे जो है वो बैठ गए थे। जो गेट बनता था उसका, तो वहाँ पे जब हम जाके बैठे तो हमें नज़र आया कि कोई प्लेन तो है नहीं, क्योंकि प्लेन जो है वो ऑलमोस्ट लग जाता है जब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली होती है या उससे पहले। तो ख़ैर यहाँ पे भी हम वही वेट कर रहे थे, तो हमें पता चला कि जो प्लेन है वो लेट हो गया है, तो अब जो है ना फ़्लाइट ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स जो है वो लेट हो गई है। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करते रहे और जो है वो ऑब्वियसली एयरपोर्ट तो बड़ा है काफ़ी, तो हमारा टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पास हो गया था यहाँ पे। ख़ैर काफ़ी दिन देर वेट करने के बाद जो है वो प्लेन लग गया था और अब जो है ना हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और ख़ैर अब जो है ना मैं आपके साथ रिवील कर देती हूँ कि हमारी जो एयरलाइन है वो कौन-सी थी, जो कि सबको ऑलमोस्ट पता चल ही गया होगा। तो हमारी जो एयरलाइन है ना वो एयर अरेबिया थी। अच्छा, एयर अरेबिया की ही फ्लाई जिना भी है जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक चलती हैं और उसका एक्सपीरियंस हमने किया था जब हम पाकिस्तान गए थे, तो हम जो है ना वो सवात से कराची गए थे। तो इन्होंने हमें बड़ी अकॉर्डिंग टू टाइम पहुँचाया था और इसके अलावा सर्विसेज़ बहुत अच्छी थी और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो हमारा एक्सपीरियंस ना इसके साथ बहुत अच्छा रहा था, जिसकी वजह से हस्बैंड ने इस दफ़ा कंसिडर किया कि इनके साथ ही ट्रैवल करते हैं, चेक करते हैं। और दूसरा ये है कि ये बजट एयरलाइन है, तो इनकी जो टिकट्स हैं ना, उनकी प्राइसेज़ भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी टाइम ना रनवे पे जो है ना वो घूमने-फिरने के बाद प्लेन जो है वो फाइनली अभी थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगा। हमें समझ नहीं आई कि काफ़ी देर तक जो है वो प्लेन इस तरह से नीचे ज़मीन पे ही क्यों चलता रहा। मुझे तो लग रहा था कि अभी हम ज़मीन के रास्ते से ही जो है वो शारजा पहुँचेंगे। ख़ैर अभी जो है ना वो थोड़ी देर में जो है प्लेन टेक ऑफ कर लेगा। अच्छा, यहाँ से हम जो मतलब हमारा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये एयरलाइन का सिस्टम ही ऐसा है कि ये हमेशा लेट ही कर रहे होते हैं, तभी जो है ना वो लेट है, क्योंकि जो कतर एयरवेज़ है वो ऑन टाइम जाती है, ऑन टाइम आती है अपने टाइम, बल्कि कभी-कभी तो अपने टाइम से पहले भी पहुँचा देती है। लेकिन असल वजह जो है ना हमें शारजा एयरपोर्ट पहुँच के पता चली कि क्या थी।
दोहा टू शारजाह छोटी-सी फ़्लाइट है 1 आवर की, तो इसमें इन्होंने हमें स्नैक्स वग़ैरह देने थे, जिसके लिए उन्होंने हमें चिकन सैंडविचेस सर्व किए थे पानी के साथ। और जो इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी ना, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी, जहाँ हमने जाना था, तो वहाँ के लिए उन्होंने हमें प्रॉपर मील सर्व करनी थी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे उन्होंने हमें सैंडविचेस दिए थे और पानी वग़ैरह दिया था, तो अभी हम वो एन्जॉय करेंगे। और जो है ना, पता भी नहीं चला हमारा जो 1 घंटे का सफ़र था, वो बहुत ही ईज़िली आराम से जल्दी से गुज़र गया था। आप लोगों में से जो देख रहा है वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस-किस ने एयर अरेबिया का एक्सपीरियंस किया हुआ है और आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं जो हूँ ना वो कंप्लीट वीडियो आज इसी पे बनाने वाली हूँ कि हमारा जो है इनके साथ सफ़र कैसा रहा। कभी भी मैंने पहले जो है वो इस तरह की डिटेल व्लॉग के साथ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की किसी एयरलाइन की, क्योंकि नॉर्मली मैंने बताया कि हम कतर एयरवेज़ से ही जाते हैं, तो वो हमेशा स्मूथ ही जाती है। ख़ैर वो तो हमेशा डायरेक्ट ही जाती है, जहाँ पे भी हमें जाना हो, हम टर्की गए या पाकिस्तान जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ही जाती है हर जगह। इवन अब तो यूएसए की भी डायरेक्ट फ्लाइट उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दी है, तो उसका एक्सपीरियंस तो सबको पता ही है। ख़ैर अभी जो है ना हम लोग ऑलमोस्ट देखें पहुँचने वाले हैं शारजा एयरपोर्ट और लैंडिंग जो है वो भी हो रही है। तो यहाँ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर ख़ैरियत से हम शारजा एयरपोर्ट तक पहुँच गए हैं और अभी जो है ना हमें ये बसेस के ज़रिए गेट तक पहुँचाएँगे। और जब हम लोग वहीं पे थे एयरपोर्ट पे, कतर एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने हमें कहा था कि जो फ़्लाइट का मतलब जो लेओवर का टाइम है वो बहुत कम है और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जल्दी-जल्दी जो है वो भाग के गेट की तरफ जाना होगा, ताकि प्लेन जो है वो मतलब रेडी होगा तो आप लोगों ने फटाफट उसमें बैठना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि टाइम जो है बीच में कम था, 1 घंटे का था सिर्फ़। लेकिन हमें वहीं से आइडिया हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्लेन जो है वो टेक ऑफ ही इतनी लेट किया था, 40 मिनट्स हम ऑलरेडी लेट थे, तो यहाँ से हम कैसे पहुँच के गेट तक पहुँच सकते थे। बहरहाल हुआ वही जिसका हमें डर था कि हमारा जो प्लेन है वो ऑलरेडी मिस हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्लाइट जो है वो काफ़ी लेट हो गई थी और जो आगे की फ्लाइट थी वो चली जा चुकी है। और अनफॉर्च्युनेटली फिर ये हुआ कि हमें जो है वो उस फ्लाइट से नहीं जा सके हम, और फिर हमें नेक्स्ट डे की फ्लाइट हमें अवेलेबल थी और कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। तो फिर उन्होंने ऐसे कंपनसेट किया कि हम सबको, जितनी भी फैमिलीज़ थी ना, उन सबको उन्होंने हमें जो है ना वो लाउंज के पासेस दिए कि आप लोग जो है यहाँ पे बैठें, आराम से खाएँ-पिएँ, चिल करें और मतलब अपनी बैटरीज़ वगैरह जो मोबाइल की हैं वो चार्ज करें और सुकून करें। और जब तक हम जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो होटल का रूम वगैरह अरेंज करते हैं। तो बाकी जो बैचलर्स थे तो उनके लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के कूपन्स वगैरह उनको दिए थे। लेकिन जो फैमिलीज़ थी उनको उन्होंने ये जो लाउंज है ना इसके पासेस दिए थे कि आप लोग आराम से इसको अवेल कर सकते हैं। और अभी जो है ना हम फिर यहाँ पे लाउंज में आ गए थे और थोड़ा बहुत खाना-पीना किया हमने, चाय वगैरह पी। हमें तो समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि हम काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं। हमारे साथ हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कोई फ्लाइट कैंसल हुई हो या फिर डिले हो गई हो या फिर लेट हो गई हो। हम हमेशा ऑन टाइम निकलते हैं, ऑन टाइम पहुँचते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारी फ्लाइट ही मिस हो गई है, और जिसकी वजह जो है वो हम नहीं थे बल्कि एयरलाइन वाले ही थे। और एयरलाइन वाले भी इस तरह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि एयरपोर्ट वालों से हमने पूछा था तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ से फ्लाइट सारी उन्होंने कैंसल कर दी थी, क्योंकि उनको थ्रेट्स थी कुछ, जैसे कि हालात आपको पता है चल रहे थे, तो उसकी वजह से उनको लगा कि कुछ हो ना जाए, जिसकी वजह से उन्होंने डर के जो है फ्लाइट्स ही कैंसल कर दी। तो ये हमारी ही सिर्फ फ्लाइट नहीं थी, बल्कि काफ़ी सारी फ्लाइट्स थी जो कि कैंसल हुई थी, और उनको उन्होंने लाउंज का एक्सेस दिया था कि आप लोग यहाँ पे आके आराम से खाना-पीना कर लें और अपना टाइम जो है स्पेंड कर लें, और फिर कल जो है आपकी फ्लाइट होगी। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हम यहाँ पहुँच गए थे, और हमारा ये एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था इस एयरलाइन के साथ अभी तक, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वापसी पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्मूथ आए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो एयरलाइन अच्छी ही है, उन्होंने हमें कंपनसेट कर दिया था, और वापस जब हम आए थे तो वो बहुत ही स्मूथ और ऑन टाइम आए थे। तो बस यहीं पर मेरी आज वीडियो ख़त्म होती है, जो कि थी एयरलाइन से रिलेटेड हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो फाइनली हमारी जिस कंट्री हमने मतलब जाना है तो वहाँ की आएगी। तो मेक श्योर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।